ये जंगल खुलेगा ना तो कुछ ना कुछ अनहोनी होगी, पहले हमसे होगी, मुझसे होगी। अनहोनी का मतलब सरकार समझ ले, अनहोनी मेरे से शुरू होगी। ये रास्ता खोल के देखे सरकार, कितनी हिम्मत है सरकार में। क्या डेपो ने जो रास्ता खोला किस किस से लिखा के लाया? सबसे पहले गाड़ी मेरे ऊपर चलेगी, बात खत्म। इस जंगल में अगर गाड़ी चलेगी तो मेरे ऊपर चलेगी। बाहर वालों को यहाँ लाके घुमाया जा रहा है और तुम लोगों से, हम लोगों से कहा जा रहा है आप जंगलों के अंदर प्रवेश मत कीजिए। उत्तराखंड के सभी लोगों को आना पड़ेगा, जो नहीं आएंगे इसका मतलब वो अपने बच्चों को बाग के लिए छोड़ रहे हैं। जो बेटी विधवा हुई है उससे उसके परिवार का दर्द पूछे डीएफओ। तो उत्तराखंड में जितने भी डीएफओ अभी काम कर रहे हैं, जितने भी रेंजर काम कर रहे हैं, इन सब के ऊपर कार्रवाई बैठाया जाए। इनके अकाउंट में कितना धन है, कितने इनके मकान है, ये जानकारी जनता के बीच में लाई जाए। ये बागेश्वर की है। बागेश्वर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप जो नंदिनों को स्कूल लेके जाने, अब उन्होंने काम यही रहेगा, बताओ तो सही। क्या इससे पहले हमारे गेट में अगर यहाँ पे गेट नहीं खुला था तो क्या हम लोग भूखे मर गए थे? तो हमें ऐसा रोजगार नहीं चाहिए। सरकार हमारे लिए अगर रोजगार कर रही है, वन विभाग का काम है जंगल को बचाने का, जानवरों को बचाने का। कोई भी डीएफओ, कोई भी संरक्षक अगर आता है तो वो भैया यहाँ पे नौकरी करने आ रहा है। क्या हमारे बाप दादाओं को जंगल है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित एंड आप लोग देख रहे हैं रोहित दानी व्लॉग। एंड आज का जो वीडियो है वो व्लॉग नहीं होने वाला है, क्योंकि आज का मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोगों ने पहले भी मेरा वीडियो देखा हुआ था कि हम लोगों ने अभी एक प्रोटेस्ट चलाया हुआ है कि हम लोग जो चांदनी जोन खुलने जा रहा है, जो कि छोई गेट से स्टार्टिंग है जिसकी, और छोई पे एंड है। अभी मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे से इसकी एंट्री होने वाली है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो राइट वाली रोड है ये जाने वाली है एंट्री के लिए, और जो लेफ्ट वाली रोड है ये जाने वाली है एग्जिट के लिए। सो ये जो इसका एंट्रेंस होने वाला है ये छोई के गेट से होने वाला है, जिस जोन का नाम चांदनी जोन रखा गया है। सो काफ़ी लोगों की इसमें क्वेरीज थी कि यार ये जोन खुलना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे नहीं खुलना चाहिए। इसी को लेके आज मैं इस जगह पे आया हुआ था एंड मुझे लगा कि कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके बीच में रखूँ। इससे पहले जब मैंने क्यारी वाला वीडियो बनाया हुआ था तो उसमें यार बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे थे कि यार आप पहले से गाइड होकर आप कैसे किसी जोन को मना कर रहे हो, आप लोग जंगल में जाते हो इसलिए कैजुअलिटीज होती है। काफ़ी कुछ मुझे सुनने को मिल रहा था। तो मैं पहले वो चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि यार इसमें मेरा कोई ऐसा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं है। मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ, आप लोग खुद इस चीज़ को जज करना। एंड प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी इस चीज़ में कमेंट सेक्शन में आप लोग डालना, ताकि हम लोग भी देखना चाहते हैं कि ऑडियंस क्या चाहती है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जितना समझ सकते हैं चीज़ों को उतना समझें और इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें कि क्या ये जो जोन खुल रहा है ये सेफ है, लोगों के लिए खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। एंड जो लोकल्स हैं उन लोगों का कहना है कि हमें रोजगार नहीं चाहिए, हम लोग पहले भी खाना खाते ही थे। ऑब्वियस सी बात है कि जब सफारीज वगैरह नहीं चलती थी हम लोग तब भी फसलों से उगा कर अपना खाना, अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मिले, क्योंकि अंदर जिस जोन में ये खुलने की बात हो रही है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अभी मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी मैं अभी आपको जो है यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसकी भी कुछ क्लिप्स ऐड करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखना। आप लोगों को जैसा लगता है कि ये जोन खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, या फिर जैसा कुछ आपको लगता है प्लीज़ आप लोग शेयर करना। एंड प्लीज़ मुझे नेगेटिव हिट्स मत देना इस चीज़ के लिए कि मैं किसी जोन के खुलने या फिर नहीं खुलने को लेकर जज कर रहा हूँ। मैं बस आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ और मैं चीज़ों को जज करने का मौका आपको दे रहा हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखना। बाकी अभी धरना प्रदर्शन की तरफ चलते हैं। देखो भाई, धीरे धीरे करके लोग यहाँ पे आने लग गए हैं और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, गाड़ी वगैरह खड़ी है। एंड यहाँ पे जो मंदिर है इसके अंदर यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। जो मैं एक छोटा सा किसान भी हूँ, मगर मैं अनपढ़ अगर छूँ तो मैं अपनी खेती के बारे में मैं एक्सपर्ट हूँ, बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ। मुझे मालूम छे कब बारिश है, कब नहीं हो, को फसल कब बोई जाए, के बोई जाएंगे। आज पूरा देश या कौन है, मेरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या कौन, 80 करोड़ आदमियों को हम 5 किलो राशन देते हैं। शर्म की बात है। आज तुमने देश की इकोनॉमी को इसमें ला दिया है, मेरे लोगों को बर्बाद कर करके आज 5 किलो मुफ्त राशन आप बांट रहे हैं मुझे। जंगल में यहाँ पर इनको बाघों को पाल कर करके यहाँ पर अय्या बना दिया आपने लोगों को। आपने ऐशगाह खोल दिए हैं सब यहाँ पर होकर के। मेरी खेती बर्बाद हो गई है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, बड़ी शर्म की बात है। ये बागेश्वर की है। बागेश्वर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप जो नंदिनों को स्कूल लेके जाने, अब उन्होंने काम यही रहेगा, बताओ तो सही। ऐसी हालत आपने पैदा कर दी है देश में। मेरी जो खेती में रात अधरा जो जाता था मैं, कोई परेशानी मुझे नहीं होती थी, मुझे कोई डर नहीं था, कुछ नहीं था। आज मैं नहीं जा सकता हूँ। अच्छा, मैं द्वेष चीज जैसे आज या आदमियों को मार रहे हैं, हम 6 लाख रुपया दे देंगे। तो महाराष्ट्र में एक आदमी को अगर वो मारा जाता है तो उसको 25 लाख रुपया मुआवजा सरकार देती है, 25 लाख। और हमूल अपन मैनिफेस्टो में यह धरा
कि भैया हमको एक आदमी को अगर बाघ मार चुके को 25 लाख रुपया उसको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि तुमने मारा है, मैंने नहीं मारा है, तुमने मारा है। अगर मेरी खेत बर्बाद हो चुके तो 5,000 रुपये प्रति नाली मुझे का कंपनसेशन दिया जाए। यह नहीं कि भाई तुम बंदर छोड़ दो, तुम गाय छोड़ दो। मैं खेती करता हूँ ईमानदारी से, वहाँ पर आप अमल दरामद करवाइए अपने तहसीलदार से, पटवारी से, कानूनगो से। अगर मेरी खेती बर्बाद होती है आपके कारण तो आप मुझे उसका पैसा देंगे। एक मेल टाइगर जो टाइगर होता है ही लीजिए 60 स्क्वायर किलोमीटर जग चाहिए। आज के टाइम में वो जगह जो है मात्र सिकुड़ करके 5 स्क्वायर किलोमीटर हो गई। ये डायरेक्टर का स्टेटमेंट है, ये कागज में देके जा रहा हूँ यहाँ पर। आप समझिए इसको। आप लोग इस देश के राजा हैं, राजा ये नहीं है, राजा आप लोग हैं, जनता है। आप उसके वहाँ जा करके आपने धुआं फैला रहे हैं, आप प्रदूषण फैला रहे हैं, आप उनको दिक्कत कर रहे हैं। ये तो शांति, इसको टेरिटोरियल एनिमल कहते हैं। एक क्षेत्र का जानवर होता है, उसकी अपनी टेरिटरी होती है। अब वहाँ तुम गाड़ी लेकर के 100 आदमी लेकर के, 200 आदमी लेकर के, हजारों आदमी लेकर के तुम घुस रहे हो, नुकसान हमारा ही हो रहा है। वो बाहर आ रहे हैं। और ये जो कंडी मार्ग वाला है, इसमें भी हमने सुप्रीम कोर्ट से ये कहलवा दिया है, वनाधिकारियों तुम जानवरों की ही बात मत करो, इंसानों की भी बात करो। सुनीलियों को जानवर ही नहीं, आपको इंसानों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जनता के अधिकार आपने खत्म कर दिया, आपको क्या अधिकार है? विधायक जी से साइन करवा लो, सांसद जी से साइन करवा लो, तो हम इस काम को बंद कर देंगे। तो मैं अपने सभी यहाँ पे ग्रामीणों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये विधायक और सांसद ये क्या ऊपर वाले ने भेजे हैं या हमने आपने पर चुन के बनाए हैं? भाई हमने आपने चुन के तो बनाए हैं। जब हमने आपने चुन के बनाए हैं तो हमें इनकी मोहर की जरूरत क्या है? जो भी इस गेट का दुष्प्रभाव है, जो चांदनी जो हमारे यहाँ पे गेट खोला जा रहा है सरकार द्वारा, इसके जो दुष्प्रभाव है, ये लगभग 8-10 गांव को जो है 8-10 ग्राम पंचायत को प्रभावित कर रहे हैं। तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, यहाँ पे एक क्रमिक अनशन चालू करा जाए और इसी गेट के आगे जहाँ पे सरकार इस गेट को खोलने की सोच रही है, इसी गेट के आगे एक क्रमिक अनशन चालू करा जाए। उसमें हमारी पंचायत की जो भी जिम्मेदारी इस जो कमेटी इस आंदोलन को कर रही है, जो भी इस जिम्मेदारी हमारी पंचायत को दी जाएगी, तन से, मन से और धन से हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इसमें क्रमिक अनशन की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये सरकार बहरी और खुली सरकार है। और इस सरकार की मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इस सरकार की जो मंशा है, यह हमारे जल, जंगल और जमीन। इसीलिए पूर्व में आपने देखा है कि अभी इससे पूर्व भी बाजपुर के किसान आंदोलन में बैठे थे। वहां पर पूरे बाजपुर को सरकार को एक्वायर करने की उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, जिसके खिलाफ वहां पे किसानों ने आंदोलन करा और सरकार को अपनी मंशा को रोकना पड़ा। जब जब आंदोलन की बात आती है तो हमारे पहाड़ के लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं। आपको शायद याद हो, इससे पूर्व में एक मैडम डीएफओ थी, उनने जो हमारी एक खिचड़ी की नहर आ रही थी, जो हमारे जल, जंगल और जमीन की बात कर रहा हूँ, उस खिचड़ी की नहर को जंगल में ले आके उसका पानी डाल दिया था। उनका ये कहना था भाई हमारे जानवरों को ये पानी चाहिए, क्योंकि ये पानी हमें अंग्रेजों के टाइम से अलॉट है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर हम लोग आज नहीं जागे तो आने वाले समय में आपकी जंगल, आपकी जमीन और आपके जल पे सरकार की नजर है। हम लोगों को वंचित कर दिया जाएगा और इस क्षेत्र को ऐसा बना दिया जाएगा कि हम लोग जंगल की ओर जाना तो छोड़ो, देख भी नहीं सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ जनप्रतिनिधि कह रहे नहीं ये सही हो रहा है, इससे रोजगार मिलेगा। अरे भाई रोजगार कितने लोगों को मिलेगा और कितना मिलेगा? साल में कितना मिल पाएगा? भाई साल में 365 दिन होते, मिलेगा 65 दिन जिसमें रोजगार नहीं मिल पाएगा। क्या इससे पहले हमारे गेट में अगर यहाँ पे गेट नहीं खुला था तो क्या हम लोग भूखे मर गए थे? भाई हमें रोजगार की कोई जरूरत नहीं है। हम किसान हैं, हम अन्न पैदा करना जानते हैं, हम भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन हमें ऐसा रोजगार नहीं चाहिए जिससे हमारी आने वाली नस्लें खराब हो जाए। हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या दे पाएंगे? अगर हम अपने जल, जंगल, जमीन अगर संरक्षित नहीं कर पाते हैं तो हमारे जो बच्चे क्या सीखेंगे? अभी मैं आपको बताऊं, 2 दिन पूर्व एक हमारे मित्र है, उनका होटल है छोई में, तो उनका मुझसे कहना था कि बिजी अब ये छोई रहने लायक नहीं रहा है। बोला ये छोई रहने लायक है, क्या हो गया दायू? बोले मेरे घर के चारों ओर होटल बन गए हैं और रात भर डीजे बज रहे हैं। मैं किसान हूँ, अब मान लीजिए चांदनी जोन जब खुलेगा तो मैं अपने खेत में पानी लगाता हूँ तो पानी कम हो जाता है क्यारी से, तो मैं पैदल क्यारी जाता हूँ, कहीं रास्ते में कोई बंदा तो नहीं लग गया भैया। तो क्या मुझे उसके बाद ये शासन प्रशासन उस पानी को देखने जाने देगा? अभी नहीं जाने देगा, हमारे वहीं पे गेट लगा देगा, बोले इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो। तो मेरा यही कहना है, आज अगर हम लोग जाग गए तो सरकार की, किसी विधायक की, किसी सांसद की इतनी हिम्मत नहीं है कि पब्लिक से आगे चले जाए। आज मैं देख रहा हूँ ये जो जहाँ पे गेट बनाने की बात कर रहे हैं, ये 3 विद्यालयों का मेरे ख्याल से फील्ड है। यहाँ पे कितने बच्चे खेलते हैं, आगे की तैयारी करते हैं, उनका ये फील्ड छीनने का काम सरकार करेगी। यहाँ से ऊपर को जब सफारी चलेंगी वो जानवर हमारे खेतों में, हम जंगल में और हमारे खेतों में। पूर्व में भी क्यारी में घटना हुई है और ढिकुली में घटना हुई है, सावलदेव में घटना हुई, लगातार घटनाएं हो रही है। वो घटनाएं
कैबो और सोई में क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि अभी हमारे जंगल सुरक्षित हैं। हमारे वहाँ के जानवर जंगलों में रहते हैं। रात को इक्का दुक्का कोई जानवर अगर किसी चीज के लालच में गाँव में आता है तो उसे गाँव वाले हका लगा के भगा देते हैं। 50-50 100 जिप्सी डेली जाएंगे तो जानवर हमारे वही रहेंगे। और इंसान की कीमत इन लोगों ने सिर्फ 6 लाख रुपए लगा रखी है कि भैया इंसान को उठा लेगा तो 6 लाख रुपए ले लेना। और गलती से आपकी गाड़ी से भी कोई जानवर मर गया तो मुझे लग रहा है 6 साल तक भी बाहर नहीं आ पाओगे। भाई सरकार रोजगार किसके लिए दे रही है? हम ही लोगों को दे रही है। आज मेरे साथ यहाँ पे इतने नौजवान साथी है, भैया किसी को ऐसा रोजगार चाहिए क्या? किसी को ऐसा रोजगार चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो हमें ऐसा रोजगार नहीं चाहिए। सरकार हमारे लिए अगर रोजगार कर रही है, वन विभाग का काम है जंगल को बचाने का, जानवरों को बचाने का। वो अपने जंगल बचाए, जानवर बचाए, उसमें हमारा सहयोग है। कोई भी डीएफओ, कोई भी संरक्षक अगर आता है तो वो भैया यहाँ पे नौकरी करने आ रहा है। ये हमारे बाप दादाओं का जंगल है, जब हमारे बाप दादाओं का जंगल है, हमारे जंगल है, इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस आंदोलन को सब लोग, आज जितने लोग भी आए हैं और लोगों को भी समझाएं कि भैया इसका दुष्परिणाम बहुत खतरनाक है। अभी खाली ये जिप्सी चल रही है, कल को पानी नहीं आने देगा और घास जंगल लकड़ी आप भूल जाइए। एक गाँव में मजदूर आदमी है, किसी के परिवार में डेथ होती है, किसी के परिवार में नामकरण होता है, शादी होती है, हम एक ट्राली जो है, एक गाड़ी जंगल से लकड़ी लाते हैं, कहाँ से ला पाएंगे? कहाँ से मजदूर आदमी 1000 रुपये का सिलेंडर भर पाएगा? प्रधान को किसने बनाया? हमने बनाया है, तो प्रधान को आना पड़ेगा। इतने लोग विधायक जी के घर पे जाके बैठे, क्यों नहीं जाएंगे? अगर वो आगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी आए, पब्लिक साथ में रहेगी तो एक गेट वालों की, वन विभाग की इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ से गेट चालू कर दे ऊपर, लेकिन पब्लिक का साथ चाहिए। आज अगर ये चिंगारी थोड़ी से उठी है तो पूरे उत्तराखंड तक जानी चाहिए, वरना एक दिन बाघ द्वारा हमारे बच्चे खाए जाएंगे, बुजुर्ग खाए जाएंगे, वो दिन दूर नहीं। रोजगार नहीं, छलावा है, जान माल की सुरक्षा चाहिए। बाढ़ वालों को यहाँ लाके घुमाया जा रहा है और तुम लोगों से, हम लोगों से कहा जा रहा है आप जंगलों के अंदर प्रवेश मत कीजिए, नहीं तो मार दिए जाओगे। आज हमारे मंदिर वीरान हो चुके हैं, हम लोगों को सीतावनी के मंदिर के अंदर एंटर नहीं किया जा रहा है। करा रहे हैं हमको, अब विश्वास नहीं करेंगे। उत्तराखंड आज इन वन विभाग के अधिकारियों ने बेच दिया है। यहाँ पर रोजगार कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर आज रोजगार कर रहे हैं, होटल उनके चल रहे हैं। आप सोचिए हमारे व्यक्ति को कोई रोजगार मिल रहा है? अगर इन रिसोर्ट से हमको कोई फायदा मिलता, इन जंगलों से हमको कोई फायदा मिलता, आपसे पूछना चाहता हूँ सागौन का पेड़ लगाने की क्या जरूरत थी वन विभाग को? एक टाइम जब इन जंगलों में हमारे घास के पेड़ होते थे तो उसके नीचे उगने वाले घास से हम अपने पशुओं का पेट भरते थे। आज वो घास खत्म हो चुका है, आज गर्मी बढ़ चुकी है। अब जागेंगे। अब मैं 2 बार जेल गया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं वन विभाग वालों से कह रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ, आओ बात हथकड़ी 10 बार ले जाओ, फिर आऊंगा और सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा। बिरजू मयाल उत्तराखंड का लाल है और उत्तराखंडियों को न्याय दिला के मानेगा। और ये महापंचायत आज जिन्होंने भी छेड़ी है, इस महापंचायत को यहाँ से जो चिंगारी लगी है, आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। जो लोग आज नहीं आए हैं उनको भी आना पड़ेगा, उत्तराखंड के सभी लोगों को आना पड़ेगा। जो नहीं आएंगे इसका मतलब वो अपने बच्चों को बाघ के लिए छोड़ रहे हैं और वो हमारे साथ गलत कर। पूर्व की घटनाओं को आपने देखा, 6 लाख या 7 लाख जो भी मुआवजा है, क्या उससे एक जिंदगी खरीदी जा सकती है? तो बेटी विधवा हुई है, उससे उसके परिवार का दर्द पूछे डीएफओ। जिसका घर बर्बाद हुआ है उससे उसका दर्द पूछे डीएफओ। कहाँ है डीएफओ? मैं कह रहा हूँ एक दिन मैं डीएफओ साहब से कैमरे में कहना चाहता हूँ, डीएफओ साहब आप मेरे सामने बैठ के सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देते, उसके बाद मुझे मंजूर है, आप मुझे जेल भेजेंगे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उत्तराखंड सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ, उत्तराखंड में जितने भी डीएफओ अभी काम कर रहे हैं, जितने भी रेंजर काम कर रहे हैं, इन सब के ऊपर कार्रवाई बैठाया जाए। इनके अकाउंट में कितना धन है, कितने इनके मकान है, ये जानकारी जनता के बीच में लाई जाए। उत्तर प्रदेश का आदमी जब रोड पर चल रहा है, हमको कुछ नहीं समझ रहा है, ऐसे स्टाइल मार रहा है जैसे कि ये उत्तराखंड उसका होगा। उनका नहीं है ये उत्तराखंड उत्तराखंडियों का है, पहाड़ियों का है। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर इन अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम तो पढ़ लिख के आए हो और तुम में और मेरे में फर्क क्या है? जब तुमने उत्तराखंड का सत्यानाश कर दिया है तो मैं अनपढ़ आदमी भला हूँ? क्या करना है मैंने पढ़ लिख के? मुझे पैसा नहीं चाहिए। मेरे अभी अकाउंट में देखें 44 पैसा है और किसी डीएफओ के अकाउंट में 44 लाख है। बड़ा कौन है? मैं हूँ। क्यों हूँ मैं बड़ा? कम से कम मुझे वन्य जीव, प्राणी जीव के रूप में दिख तो रहा है। ये पेड़ जो मुरझाए हुए हैं, बार बार मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं हरा क्यों नहीं हूँ? अरे मेरे से क्यों पूछ रहे? डीएफओ से पूछ रहे बात। जंगल का हर वन्य प्राणी ये बात पूछ रहा है, मैं कमजोर क्यों हो चुका है? आप देखेंगे कमजोर हो चुका है। अरे मेरे से क्यों पूछ रहा है? मेरे पास ठेका थोड़ी है जंगल का।
मैं तो तुम जैसा आम व्यक्ति हूँ, वो जाके डीएफओ से पूछे, अपने रेंज के रेंजर से पूछे और एसडीओ से पूछे, जो यहाँ का ठेका लेके कहीं न कहीं वन विभाग को चलाने में सक्षम नहीं है। ये बात जान लीजिए, नहीं तो एक दिन हम बहुत बड़ी प्रलय के नजदीक है। ऐसा चलता रहा तो जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। मुझे 20 से 21 साल हो गया है इस फील्ड में काम करते हुए। हम अभी मध्य प्रदेश में जनजातियों के बीच में भी काम करके आ रहे हैं। पिछले साल से हम वेस्टर्न हिमालय में भी काम कर रहे हैं। 4 लोग हमारे फेलोशिप के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। अलग अलग फील्ड में हमारा एक नेटवर्क काम कर रहा है कि सर एसी रूम में बैठ करके एक बार हमारे साथ फील्ड में तो चलिए, पैदल चल करके तो देखिए, फील्ड स्टाफ के साथ तो चल के देखिए, रेंज ऑफिसर के साथ जो पॉलिसीज बना रहे हैं। एक बार आपका कोई अधिकारी गाड़ी से उतर करके उस जंगल के अंदर 2 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दे, 100 बार सोचेगा उस योजना को या किसी जोन को खोलने से पहले। दिल्ली में सचिवालय में बैठे हुए हैं, वो कभी ग्राउंड में जमीन पर नहीं उतरे हैं, उन्होंने नहीं देखा। उनसे मिलने के बाद ही ये सारे प्रोजेक्ट बनते हैं और हमारे ही बीच का आकाश से उड़ करके नहीं आए कोई भी लोग। लेकिन जब योजना बनती है तो इनके ऊपर भी एक तरह का कौन सा प्रेशर है जिसकी वजह से ये मजबूर है, भैया जोन वेरीफाई होकर के आगे, ऊपर से पास होकर के आगे बना दो। किस चीज़ को लेकर ये महापंचायत की जा रही है, थोड़ा बताइए। ये जो चांदनी गेट खुल रहा है ना यहाँ पे से, तो इस चक्कर में जानवरों का खतरा बढ़ने की आशंका है, तो इस चक्कर में सब लोगों को भय है। इससे पहले भी हमने एक महापंचायत क्यारी में करी हुई है। मैं असमर्थ था आने में आज, क्योंकि मेरे कुछ साथी मुझे सुबह से कॉल कर रहे थे और हमारी बहुत दिनों से प्लानिंग भी चल रही थी कि हम लोग छोई जाएंगे और छोई के कुछ छोई गैबुआ के अन्य लोगों से भी हमारी बातचीत चल रही थी, हमें कैसे कैसे ये प्रोग्राम करना है। लेकिन मैं थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण समय से नहीं पहुंच पाया। लेकिन लास्ट में मैं से रहा नहीं गया, मैं फिर भी मैंने बड़े उससे 10 बजे बाद नहाया और उसके बाद फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं आया आपके बीच में। हमने ही ये पहली मुहिम छेड़ी थी क्यारी से, जो चिंगारी आज पहुंच के छोई पहुंची है। और मैं समझता हूं कि आगे भी ये चिंगारी और जलती रहे और जब तक ये जोन बंद नहीं होगा तब तक हम लोग भी साथ नहीं लेंगे। और मैं हमेशा आप लोगों के साथ में तन मन धन से खड़ा हूँ। क्यारी की तरफ से आप किसी का, और आज भी आप देख लीजिए मेरे क्यारी की तरफ से कम 20 से 25 लोग यहाँ पे हैं, जो गाइड भी है, वो भी अपना समय छोड़ के वो आपके बीच में यहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं। तो उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे हम उम्र युवा साथियों, सभी का धन्यवाद। रोजगार के हम विरोध में नहीं हैं, हम रोजगार के विरोध में नहीं हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोजगार हम सबको चाहिए। हम कोई ऐसे नहीं है जो हमारे घरों में एसी लगी हुई हो या हम आराम से अपने जीवन यापन कर सकते हो। गाय भैंस जंगल जाती थी, वो घास खाती थी, उनके खुरों से गड्ढे होते थे और वो गड्ढों में बरसात के समय में पानी भरता था और वो पानी धीरे धीरे करके रिश्ता था और साल भर में पानी देता था। अब आज संरक्षण नाम पर क्या है, वो उनको तुम अपू गोर बछा के तुम भीतर ले जला एल हमार जंगली जानवरों घा खत्म कर हलो। एक तरफ हमारे गोरबा जाने तो तुमको परेशानी होने, हम मनी घा काटू जानू तुमको परेशानी हो भाई, तो यो कौश न्याय हो। परिणाम आप मेरे को सब जानते हैं ना। एक बार दिल से ताली बजाओ इस लड़ाई के लिए और मेरे साथ रहने के लिए, इस जंगल के लिए, जमीन के लिए। जल जंगल जमीन हमारी नहीं सहेंगे ठोस तुम्हारी। अगर ये जंगल खुलेगा ना तो कुछ ना कुछ अनहोनी होगी, पहले हमसे होगी, मुझसे होगी। अनहोनी का मतलब सरकार समझ ले, अनहोनी मेरे से शुरू होगी, अनहोनी मेरे से शुरू होगी। मैं खुद कहता हूँ, ये रास्ता खोल के देखे सरकार, कितनी हिम्मत है सरकार में। ये जंगल पता रिजर्व गवर्नमेंट नहीं है, ये कंजर्वेशन है। इसमें जब तक हमारी, मेरे को डीएफओ भड़िया आपके सामने बोले थे कि कितने इतने लोगों से लिखा के लाओ। क्या डीएफओ ने जो रास्ता खोला किस किस से लिखा के लाया? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है मैं आपसे पूछता हूँ। आप जानते हो? कोई इतने पढ़े लिखे कोई भी नहीं, मैं समझ नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर वाले हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कंजर्वेशन मतलब ये होता है अगर कोई जंगल में रास्ता खोले, पता हमारी और आपकी सहमति से खुले, कंजर्वेशन इसे कहते हैं। ये जंगल हमने लगाए हैं और कैसे लगाए हैं? हम अंग्रेजों गुलाम थे, हमको अंग्रेजों ने बसाया। जब अंग्रेजों ने बसाया, इन जंगलों से सींचने के लिए बसाया। जब भारत आजाद हुआ, ये जमीन हमारे नाम हो गई। भटजी मेरे करीब में है और मेरे से माइक चाह रहे हैं, अलग बात है, लेकिन मैं आपको उग्र नहीं करना चाह रहा हूँ, उग्र नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी उग्र नहीं होना है। सबसे पहले गाड़ी मेरे ऊपर चलेगी, बात खत्म। इस जंगल में अगर गाड़ी चलेगी तो मेरे ऊपर चलेगी, मेरे सीने में गाड़ी चल के जाएगी। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी ने एक संदेश देने का प्रयास किया है विभाग को कि
हम इस जोन को किसी भी कीमत पर नहीं खोलने देंगे। तो चलो भाई, फिलहाल अभी आप लोगों ने सभी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज देख लिए हैं कि लोगों का क्या कहना है। इसमें मैं तो कुछ अपना ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूँ कि आप लोगों को जैसा लगता है कि वाइल्ड लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या जोन खुलना चाहिए या फिर नहीं खुलना चाहिए, ये चीज़ आपके ऊपर है। तो प्लीज़ अपने ओपिनियन भी शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। अगर आपको लगता है कि जोन खुलना चाहिए तो भी शेयर करना, अगर लगता है कि नहीं खुलना चाहिए तो भी शेयर करना, जिससे कि ये उन लोगों तक भी पहुँचे जो इस चीज़ में हमारी हेल्प कर सकते हैं या फिर उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो चाहते हैं कि जोन खुले। ठीक है, ताकि ये जो आंदोलन चल रहा है या फिर जो लोग अपनी बातें रख रहे हैं ये लोगों तक पहुँचे और लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि लोग समझे इस चीज़ को और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी ये चीज़ें समझ में आए कि जोन खुलना चाहिए या फिर नहीं खुलना चाहिए। बाकी मिलते हैं कल नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।